अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 268 में हमने देखा जमीन पर नीचे बैठक लगाकर अपनी आंखें मिटा के बहुत समय तक कड़ी ऐसी तपस्या करने के लिए बैठे हैं। उनकी तपस्या हो रही थी, तब उन तीनों के भी आगे दाएं बाजू को श्री विष्णु ये उनके रक्षण के लिए खड़े रहे थे और श्री अर्धनारी नटेश्वर ये उन तीनों के भी पीठ पीछे बाएं बाजू को उनके रक्षण के लिए खड़े रहे थे। अब देखेंगे भाग 269। श्री शिवशंकर, श्री पार्वती माता और श्री मल्हारी मार्तंड, इन्होंने बहुत समय तक हो रही तपस्या पूर्ण होने के बाद वापस तुरंत ही तीनों ही जन उस स्थान पर और उसी अवस्था में प्राप्त करके बहुत समय तक ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करके ध्यानस्थ बैठे रहते। उनकी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद तुरंत ही श्री मल्हारी मार्तंड, इन्होंने श्री शिवशंकर, श्री पार्वती माता, श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर ये चारों ही जन का वापस दर्शन लेकर कृपा आशीर्वाद लिया है और उन्होंने तुरंत ही दिव्य ज्योति का रूप धारण किया है। और श्री मल्हारी मार्तंड, इनके ज्योति ने श्री शिवशंकर इनके केशों की जटाओं में प्रवेश करके वो उनके शेंडी के अंदर, श्री शिवशंकर इनके माथे में प्रवेश किया। उसके बाद श्री पार्वती माता, इन्होंने दिव्य ज्योति का रूप धारण किया और उन्होंने 7 नंबर के पृथ्वी पर आकर पृथ्वी के अंदर प्रवेश किया है। श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर, इन्होंने अपना दिव्य ज्योति का रूप धारण करके 7 नंबर के पृथ्वी के ऊपर से हमेशा की तरह सब विधि करने के लिए निकल गए। तब श्री शिवशंकर, इन्होंने दिव्य ज्योति का रूप धारण किया और वो 7 नंबर के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर आए। 7 नंबर के पृथ्वी यानी अपने पृथ्वी के सूर्य के ऊपर आने के बाद श्री शिवशंकर, श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर, इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके श्री शिवशंकर, इन्होंने सूर्य के अंदर प्रवेश किया है और श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर, इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके अपने पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु, इन्होंने प्राणी और पंछी इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर, इन्होंने पूर्ण मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। दोनों भी ज्योति, इन्होंने हमेशा की तरह का विधि पूर्ण करके दोनों भी ज्योति ये 8 नंबर के सूर्य के ऊपर आई है। वहां श्री शिवशंकर, इनका कुछ विधि हो चुका है। ब्रह्मांड में 7 नंबर के पृथ्वी के सब विधि पूर्ण होने के बाद, कट रिपीट, ब्रह्मांड में की 7 नंबर के पृथ्वी पर के सब विधि पूर्ण होने के बाद 8 नंबर के पृथ्वी के ऊपर दोनों भी
ज्योति आने के बाद श्री शिवशंकर इनकी दिव्य ज्योत ये अपने सूर्य में से निकली और वो ज्योत भी 8 नंबर के सूर्य के ऊपर आकर रुकने के बाद श्री पार्वती माता इनकी दिव्य ज्योत 8 नंबर के पृथ्वी के पेट में से बाहर निकली और वो ज्योत भी 8 नंबर के सूर्य के ऊपर आकर रुकी। ब्रह्मांड में के 8 नंबर के सूर्य के ऊपर श्री शिवशंकर और श्री पार्वती माता इनके दिव्य ज्योति ने अपना मूल रूप धारण किया और दोनों भी जन वहां के जमीन पर बैठक लगाकर नीचे बैठे। उन्होंने पूरब दिशा के तरफ अपना मुख करके आंखें मिटाकर बहुत समय तक दोनों ही जन करीब करीब बैठकर कड़ी ऐसी तपस्या करते हुए बैठे थे। श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इनके दिव्य ज्योति इन्होंने अपना मूल रूप धारण किया और श्री विष्णु ये इन दोनों के भी आगे दाएं बाजू को रक्षण करने के लिए खड़े रहे थे और श्री अर्धनारी नटेश्वर ये इन दोनों के भी पीठ पीछे बाएं बाजू को रक्षण करते हुए खड़े रहे थे। श्री शिवशंकर और श्री पार्वती माता इनकी बहुत समय तक हो रही तपस्या पूर्ण होने के बाद दोनों भी जन उसी अवस्था में ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करके ध्यानस्थ बैठे थे। कुछ काल के बाद उनकी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद श्री पार्वती माता इन्होंने दिव्य ज्योति का रूप धारण किया और उस 8 नंबर के सूर्य के ऊपर से निकलकर वहां के पृथ्वी के अंदर प्रवेश किया है। उसके बाद श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन दोनों ने दिव्य ज्योति का रूप धारण करके वो हमेशा का विधि करने के लिए वहां से निकल गए। उसके बाद आखिर में शिवशंकर इन्होंने अपना मूल ज्योति का रूप धारण किया और वो वहां के 8 नंबर के सूर्य के ऊपर से निकले और अपने सूर्य के ऊपर यानी 7 नंबर के सूर्य के ऊपर आकर अपने सूर्य के ऊपर वो ध्यानस्थ बैठे। ब्रह्मांड में के 8 नंबर के पृथ्वी के ऊपर दोनों ज्योति आने के बाद उन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। उसके बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने पूर्ण मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद दोनों भी ज्योति उन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण होने के बाद वो वहां से निकली और उनके नीचे की 9 नंबर के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर दोनों भी ज्योति आकर रुकी और हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके वहां के पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके पृथ्वी के ऊपर बाघ रूपी मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। दोनों ज्योति इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके दोनों भी ज्योति वहां से निकली और उसके नीचे की 10 नंबर के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर दोनों भी ज्योति ये आकर रुकी है और हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके वहां के पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके वहां के पृथ्वी के ऊपर जंगली मानव इनकी निर्मिति की है। उन्होंने सिर्फ जंगली मानव की निर्मिति की है, उस मानव में जंगलीपन राक्षसी प्रवृत्ति नहीं तो सिर्फ जंगली ही मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। दोनों भी ज्योति इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण होने के बाद वो वहां से निकली और उनके नीचे की 11 नंबर की पृथ्वी के सूर्य के ऊपर दोनों भी ज्योति आने के बाद उन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके वहां के पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने सब विधि पूर्ण करके वहां के पृथ्वी के ऊपर
पूर्ण मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। दोनों ज्योति इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण होने के बाद वो वहां से निकली और उनके नीचे की 12 नंबर के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर दोनों भी ज्योति आकर रुकी है। ब्रह्मांड में सबसे नीचे की मूल तल की 12 नंबर के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर दोनों भी ज्योति इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके वहां के पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। उसके बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने पूर्ण मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है और दोनों भी ज्योति ये वहां से निकली है। श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने सब पृथ्वी पर के हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण होने के बाद वापस दोनों भी ज्योति अपने पृथ्वी के सूर्य के ऊपर आकर रुकी। धन्यवाद। अगले यानी भाग 270 में हम देखेंगे विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर ये दोनों भी ज्योति अपने सूर्य के ऊपर आकर रुकी हुई थी। तब वहां श्री शिवशंकर इनकी ज्योत ये अपने सूर्य में से निकली और उस स्थान पर आकर रुकी और वो तीनों भी ज्योति ये वापस अपने सूर्य के ऊपर से निकली और अपने पृथ्वी के ऊपर आकर रुकी है। उसके बाद अपने पृथ्वी के पेट में से श्री पार्वती माता इनकी ज्योत बाहर निकली और इन तीनों ज्योति के पास वो आकर रुकी है। इस तरह से अपने पृथ्वी के ऊपर चारों भी ज्योति ये एक साथ आकर रुकी है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष